हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह है। ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब मसीह है, जिसका असल मसीहा है, और मसीहा अबरानी ज़बान में मुबारक को कहते हैं, और ये एक मसीह के मानी है, बहुत सैर करने वाला। नाज़रीन इकराम, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बगैर वालिद की मौजज़ाना तौर पर पैदाइश हुई तो बनी इसराइल ने जैसे नौमौलूद बच्चे को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में देखा तो पुकार उठे कि मरियम, तूने यूसुफ से ज़िना किया है, ना तो तेरा बाप बरा ना ही तेरी माँ। रवायात में है कि तमाम लोग जमा हो गए और हज़रत मरियम पर हर तरह की तोहमतें बांधने लगे। खानदान वाले कहने लगे कि मरियम और उसके मंगेतर यूसुफ को ज़ना के जुर्म में सज़ा चाहिए। फिर अचानक हज़रत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। उस वक्त वो दूध पी रहे थे और बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया, और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा, और जब दोबारा जिंदा करके उठाया जाऊंगा। सूरह मरियम। ये सुनने के बाद कुछ लोगों को तो यकीन हो गया कि बीबी मरियम पाक दामन है, ये बच्चा अल्लाह पाक का मोजज़ा है। लेकिन ज्यादातर फिर भी हजरत मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ही रहे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 7 साल की हुई तो यहूदियों ने उनको बहुत तंग करना शुरू कर दिया और बैतुल मक़दस के हालात खराब होने लगे। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गईं। नाजरीन, 13 साल मिस्र में रहने के बाद अल्लाह पाक के हुक्म से दोबारा फ़लस्तीन आई। अल्लाह पाक ने 30 साल की उम्र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा को बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, जिनमें काबिल ज़िक्र ये है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए, माँ की गोद में ही कलाम करना शुरू कर दिया। मट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारते तो वो उड़ने लगता। पैदाइशी नबीना की आंख पर हाथ फेरते तो उसको नजर आने लगता। कोढ़ और जजाम के मरीजों को हाथ लगाते तो बिल्कुल सेहतयाब हो जाते। जो कुछ लोग खाते या अपने घरों में रख कर आते आप अलैहिस्सलाम सब तफसील से बता देते। इन सब मौजज़ात के बावजूद बनी इसराइल की अक्सरियत ने आपको जुटलाया, और सिर्फ चंद लोग, जिनकी तादाद 12 बताई जाती है, वो ही आप पर ईमान लाए, जिनको कुरान पाक में हवारियों के लक़ब से पुकारा गया। अरशाद बारी ताला है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन कौन है। हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह ताला की राह में आपके मददगार हैं। हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। इसके बाद तबलीग की गर्ज से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ शाम तशरीफ़ लेके वहाँ भी बनी इसराइल ने आपकी बढ़ चढ़ कर मुखालफत की और हर तरह से आप अलैहिस्सलाम को अज़ीतें दी। फिर एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने अजीब फरमाइश की, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस तरह बयान किया। और जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ताआम का नाजिल करे? उन्होंने कहा, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले, हमारी ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं। हम जान लें कि तुमने हमसे सच्चा कहा और हमसे ख्वान के नज़ूल पर गवाह रहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, है मेरे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वान नाज़िल फरमा के हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिज्क दे, तू बेहतर रिज्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर ज़रूर ख्वान नाज़िल फरमाऊँगा, लेकिन जो इसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले इल्म में किसी को ऐसा अजाब ना दूंगा। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बंदरों और सूअर बन जाने वाला जो अजाब आया, इसकी दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक तो ये है कि एक दिन कौम के 40 के करीब लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और आवाज़ें कसने लगे कि जना की पैदाइश हमारे इलाकों से निकल जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत दुख पहुंचा। अल्लाह पाक ने इन 40 पर यह अजाब नाजिल किया कि कुछ को बंदर और कुछ को सूअर बना दिया। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, कह दो, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहाँ इनमें से किसकी बुराई बुरी भास को सूअर, और जिन्होंने शैतान की बंदगी की वही लोग दर्जे में बदतर हैं।
राह रास्त से भी दूर हैं। दूसरी रवायत हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से दस्तरखान उतरा जिसमें रोटी और गोश्त था। उनको हुक्म मिला कि ख़यानत ना करें, ज़ख़ीरा ना करें और ना कल के लिए उठा रखें, लेकिन उन्होंने ख़यानत की, ज़ख़ीरा किया और उठा कर रखा। तो वो बंदरों और सूअरों में तब्दील हो गए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 33 साल हुई तो यहूदियों ने आपको सूली पर चढ़ाने का फैसला कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में शाम का इलाका रोमियों के ज़ेरे नगीं था। यहाँ उनकी तरफ से जो हुक्मरान मुकर्रर था वो काफिर था। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उसके कान भर दिए, चनाचे उसने यहूदियों के मुतालबे पर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली देने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें बाहिफाजत आसमान पर उठाया। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को, जो अल्लाह के पैगंबर थे, कत्ल कर दिया। हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके लिए उन यानी ईसा अलैहिस्सलाम का मुशाबा बना दिया गया। जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और पैरवी के ज़ने सवा उनको उसके मुतल्लिक इल्म नहीं, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में नबी करीम के उम्मती बन के ज़मीन पर नाजिल होंगे, और जब यहूद ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया तो आपके हवारी एक जगह जमा हो गए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी उनके पास तशरीफ़ ले आए। इब्लीस ने यहूद के उस दस्ते को जो आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए तैयार खड़ा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताया। इस तरह 4000 अफराद ने मकान का मुहासरा कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारीन से फरमाया, तुम में से कोई शख्स इसके लिए आमादा है कि वो बाहर निकले और उसे कत्ल कर दिया जाए और फिर जन्नत में वो मेरे साथ हो। एक शख्स ने उस कुर्बानी के लिए अपने आप को पेश कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अपना कुर्ता और अमामा अता फरमाया। फिर इस पर आप अलैहिस्सलाम की मुशाबत डाल दी गई। जब वो बाहर आया तो यहूद उसे पकड़ कर ले गए और सूली पर चढ़ा दिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। नाजरीन, हज़रत ईसा वही नबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज़्यादा बार आया है। आप ही बनी इसराइल के आखिरी नबी थे, और आपने इनको नबी आखिर ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत भी दी थी, जिसको कुरान में अल्लाह पाक ऐसे बयान फरमाता है, और जब ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे, जिनका नाम अहमद होगा, बुशारत सुनाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद कोई नबी न आया। फिर दो आलम की किस्मत जागी और अल्लाह पाक ने अपने आखिरी पैगंबर को सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन इनमें थोड़ा इख्तलाफ था। यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए हैं, ईसाई कहते हैं वो 3 दिन तक मुर्दा होकर जिंदा होकर आसमान पर वापस चले गए हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों ग्रोहों की तरदीद करते हुए फरमाया कि शक में मुब्तला हैं। हकीकत ये है कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार ना कर सकते थे। नसारा ने अल्लाह ताला के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल कुदस यानी हज़रत जिब्राईल को ही शरीक करने पर इक्तफा ना किया, बल्कि हज़रत मरियम को भी खुदा का दर्जा दे दिया। नाज़रीन, दरअसल नसारा भी यहूदियों की तरह मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे। उस वक्त उनमें 3 फ़िरके थे। एक कस्तूरिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता था, दूसरा याकूबिया जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा के साथ मुतहद मानते थे, तीसरा मलकानिया जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 3 खुदाओं में से एक को मानते थे। नज़ुल कुरान के वक्त भी नसारा फ़िरकों में तकसीम थे। उनका अकीदा 3 अलग अलग असूलों पर मबनी था। एक फ़िरका कहता था कि मसीह ऐन खुदा है और खुदा ही बाशक्ल मसीह दुनिया में उतरा। दूसरा फ़िरका कहता था कि मसीह इब्ने अल्लाह हैं, और तीसरा फ़िरका दावा करता था कि वहदत का राज 3 में पोशीदा है, यानी बाप, बेटा और मरियम। इस जमात में 2 ग्रोह थे।
दूसरा ग्रोह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जगह रूहुल कुदस को शामिल करता था। गर्ज वो हज़रत मसीह को सालिस तस्लीम करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ऐ अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो, अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह मरियम के बेटे, अल्लाह के रसूल और इसका कलमा थे। दीन खुदा कहने से बाज आ जाओ, यानी तुम्हारे लिए बेहतर है अल्लाह ही महबूद वाहिद है और इससे पाक है, और उसकी औलाद हो। जो कुछ ज़मीन आसमानों में है सब उसी का है और अल्लाह कारसाज है। सूरह मादा में इरशाद है, यकीनन वो लोग काफिर होंगे जिन्होंने कहा मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह हैं। आप कह दीजिए, अल्लाह ताला मसीह और उनकी वालदा रोए ज़मीन के सब लोगों को हलाक करना चाहिए तो कौन है जो तो अल्लाह ताला पर कुछ अख्तियार रखता हो। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ऐसे कहने वालों को अज़ाब इलाही याद करवाते हैं। अरशाद बारी ताला है और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है, तुम बहुत बुरी बात ज़बान पर लाते हो। करीब है इस अफ्तरा से आसमान फट जाए और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो अल्लाह की औलाद साबित करने बैठे हैं, और अल्लाह की शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए।